प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मसीह समाज भी चुनाव में उतर गया है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, क्रिश्चियन समाज भी चुनावी मैदान में उतर गया है और ऐलान कर दिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से मसीह तक सताया जा रहा है, के ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर, और जो आदिवासी लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, एसटी एससी के जो लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो उनको धमकाया जाता है कि तुम्हारा जो आरक्षण है वो छीन लिया जाएगा, उनको लाभ मिलना नहीं चाहिए। इस प्रकार से भी हम छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो क्रिश्चियन सोसाइटी है, जिनके अध्यक्ष पास्टर पन्ना लाल है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ेंगे। क्रिश्चियन सोसाइटी लोकसभा चुनाव से पहले ईसाई समाज ने कराया अपने राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन। क्रिश्चियन सोसाइटी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक और समाज राजनीतिक दल के तौर पर उतरेगा। ईसाई समाज क्रिश्चियन सोसाइटी ने सर्व आदि दल के नाम से अपने राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। जी हाँ, जो दल है या जो पार्टी है उसका नाम है सर्व आदि दल के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में बस्तर लोकसभा सीट से इस पार्टी क्रिश्चियन सोसाइटी की सियासी पारी शुरू होने वाली है। सर्व आदि दल यानी कि क्रिश्चियन सोसाइटी के संरक्षण और पूर्व केंद्रीय मंत्री के मुताबिक अब पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव के लिए हमारे पास पर्याप्त वक्त और हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस देगी। चुनावी मैदान पर उतरा ईसाई समाज। प्रमुख राजनीतिक दलों से नाराजगी की कई वजह गिनाते हुए अब ईसाई समाज क्रिश्चियन सोसाइटी ने भी सर्व आदि दल छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बस्तर और अकलतरा इलाके में पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा, जिसके कारण प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रिश्चियन सोसाइटी पन्ना लाल के मुताबिक 2018 के चुनाव में समाज का साथ कांग्रेस को मिला था, जिसकी बदौलत 68 सीटों पर पार्टी की जीत मिली थी। इस बार समाज ने कांग्रेस से किनारा किया है और नतीजा सबके सामने है कि सर्व आदि दल के 1.25 लाख वोट शेयरिंग को भी पन्ना लाल बड़ा आधार मान रहे हैं। दावों और संभावनाओं के बीच भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता और राज्य सरकार के मंत्री केदार कश्यप कहते हैं कि वे चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक सभी लोगों का खुले दिल से स्वागत करते हैं। बीजेपी का व्यवहार कांग्रेस जैसा नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सभी को यह हक है कि वे राजनीतिक नजरिए से कहीं से भी चुनाव लड़कर जनता का भला या जनता की सेवा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ईसाई आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से बाहर करने की मांग उठी थी। शैक्षणिक संस्था या नौकरियों में उसी समुदाय को आरक्षण की सुविधा हासिल होती जिसके नाम पर अनुसूचित जनजाति या जनजाति की लिस्ट में शामिल हो। उस वक्त बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हिंदू संगठनों ने छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा तक रैलियां की थी। उसके जवाब में मसीह समाज ने भी रैलियां निकालकर उनका तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से अभी ये खबर आ रही है कि मसीह समाज भी जो राजनीतिक में उतरा है। तो कृपया करके प्रार्थना करें आप सभी को। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।